अच्छा, महाभारत युद्ध में सबसे दर्दनाक मृत्यु पितामह भीष्म की हुई थी। आप जानते हैं महाभारत युद्ध के युद्ध में सबसे ज्यादा दर्दनाक मृत्यु हुई थी पितामह भीष्म की। और पितामह भीष्म की क्यों हुई थी? क्योंकि ये पितामह भीष्म का कर्म फल ही था। हाँ, यह पितामह भीष्म का कर्म फल ही था। मैंने पिछली कथा में भी आपको कहा था कि कर्म का फल व्यक्ति को उस प्रकार मिल जाता है जैसे 100 गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म का फल से कोई नहीं बचता है। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म की सबसे दर्दनाक मृत्यु हुई थी कैसे, आपको पता है? देखिए, पितामह भीष्म थे कुरुवंश में पूरे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके नारायणी सेना पक्ष के सबसे इंटेलिजेंट थे सिर्फ और सिर्फ हमारे पितामह भीष्म थे। और पितामह भीष्म के अंदर बहुत ज्ञान था। पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं है। मैं बताता हूँ अभी कितने असाधारण है। पितामह भीष्म जब बाणों की वर्षा करने लगे अर्जुन की सेना में, तो प्रभु श्री कृष्ण रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े। पितामह भीष्म पितामह, यदि मेरे अर्जुन को कोई भी थोड़ी सी भी खरोच हुई तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं यदि मेरे अर्जुन को कुछ हुई तो। पितामह तो भगवान की प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं अस्त्र नहीं छूऊंगा, और भगवान ने उस पहिए को सुदर्शन के रूप में बना लिया। तो जब वो पितामह भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ा सकते हैं, जो पितामह भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ा सकते हैं और जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उन वो पितामह कौन एंगल से आपको साधारण लग रहे हैं? किस तरफ से पितामह भीष्म, किस एंगल से, किस तरफ से पितामह भीष्म आपको साधारण लग रहे हैं? पितामह भीष्म बहुत असाधारण है। पितामह भीष्म नारायणी सेना के पूरे सबसे बड़े ज्ञानी थे, यहाँ तक कि अर्जुन की भी सेना के। केवल भगवान को छोड़ करके, भगवान से बड़ा कोई आज तक ना ज्ञानी, ना प्रेमी, ना दया भावी आज तक ना पैदा हुआ था। तो भगवान को छोड़ के जो भी अन्य व्यक्ति थे, सब में से सबसे ज्यादा तेज थे, सबसे ज्यादा ज्ञान था पितामह भीष्म में। और दुर्योधन में तो कोई भी ज्ञान था नहीं। दुर्योधन में कोई ज्ञान था नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी की चीरहरण का प्रस्ताव रखा था ना दुशासन के समक्ष, तो उसने जो कार्य किया उसका लिए उसे क्षमा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अज्ञानी है, दुर्योधन को ज्ञान नहीं है। उसे क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उसे क्षमा नहीं किया। उसे क्षमा किया जा सकता है अज्ञानी व्यक्ति को, लेकिन पितामह भीष्म तो समझदार थे ना। जब द्रौपदी की सारी लाज जब उतर रही थी, तब पितामह भीष्म क्यों नहीं पितामह भीष्म उस सभा में उठ करके बोले कि नहीं दुर्योधन तू गलत कर रहा है। उस समय क्यों अपना न्याय का बोली नहीं उठाई? यदि पितामह बोलते तो अभी वो नहीं होता चीरहरण द्रौपदी का। पितामह के अंदर इतनी क्षमता थी, पितामह चाहते थे तो अपना पक्ष बदल के अर्जुन के तरफ भी आ सकते थे। यदि पितामह चाहते तो एक बाण में ही पूरे कौरवों को खत्म कर सकते थे, जान से मार सकते थे, उनका खत्म कर सकते थे, उनका बाल
खत्म कर सकते थे, लेकिन पितामह ने ऐसा क्यों नहीं किया? पितामह सिर्फ चुप्पी साधे बैठे हुए, चुप्पी। पितामह केवल चुप्पी साधे बैठे हैं, शांत तमाशा देख रहे। वहां एक नारी की साड़ी उतर रही है, लाज उतर रही है, तब पर भी अत्यंत ज्ञानी होकर भी पितामह ने, अत्यंत ज्ञानी होकर भी पितामह ने उस समय द्रौपदी की लाज नहीं बचाई, इसलिए उनको भी ऐसा कर्मदंड मिला। कर्मदंड मिलता है, सबको कर्मदंड मिला है साहब, सबको कर्मदंड मिला है, सबको, सबको। दुनिया में ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, यहाँ तक कि भगवान को भी अपना कर्म का फल भोगना पड़ा है। हाँ, भगवान को भी भोगना पड़ा है अपना कर्म फल। भगवान भी यदि अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल उन्हें मिलता है, यदि गलती से भी भगवान के साथ कोई बुरा कर्म हो जाता है तो फिर भगवान को भी बुरा फल। लेकिन हाँ, कोई भी व्यक्ति को यदि भगवान को भी यदि गलती से कोई अपराध होता है, जैसे हम देखे नहीं चल रहे, ठीक है, और हमारे पैर के नीचे एक चींटी है और हमने चींटी को देखा नहीं और रख दिए, फिर देख रहे ये मरने की आवाज, देख रहे अरे हमसे तो गलती से चींटी मर गई, अब हमें पाप लगेगा नहीं। गलती से यदि अपराध होता है या कोई पाप होता है तो वो पाप नहीं गिनाता, ना अपराध गिनाता है। और यदि जानबूझ के यदि हम करें, मान लीजिए अब चींटी जा रही है, आप कहें नहीं हम नहीं देखते हैं, तो वो हमारी गलती गिनाएगी, हमें नहीं लगता है, हम नहीं देखते हैं। नहीं, यदि आपको पता है चींटी तब क्यों जाना हुआ, तब तो आपको लगेगा पाप कि तुमने ऐसा क्यों किया। यदि हम और आप भी यदि बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, कर्म का फल सबको मिला है। तो इसलिए सबसे दर्दनाक मृत्यु हुई पितामह भीष्म की। यह रहस्य ना महाभारत में होगी, आपको मिलेगी। भगवत गीता देखो, भगवान की भगवत गीता पढ़ा करो। भगवान की जो भागवत में जो अच्छे अच्छे बातें हैं, जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं, वो ना कोई नहीं जान सकता। भागवत जी पढ़ा करो और भागवत जी की कथा अवश्य सुना करो। भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी का पाठ करो, बस, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।